बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस व्लॉग 786। और जनाब यकीनन आप खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और आज ही मैं मौजूद हूँ लाहौर के दिल्ली दरवाजे में। लाहौर का दिल्ली दरवाज़ा जहाँ मुगलिया दौर की हमें याद दिलवाता है, वहीं इस दौर के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। लाहौर के मशरिक में दिल्ली है, इसलिए इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा रखा गया है। जब अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्जा किया था तो इस गेट को गिरा दिया गया था। फिर 19वीं सदी में दोबारा इस गेट को तमीर किया गया। लाहौर के 12 दरवाज़ों में से एक ये वाहिद दरवाज़ा है जो अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती है लाहौर और लाहौर की खूबसूरती है अंदरूनी लाहौर। अंदरूनी लाहौर मशहूर है अपने उन 12 दरवाज़ों की वजह से जिन्हें शाहजहां ने तमीर करवाया। अपनी हुकूमत में कई साल गुजरने के बावजूद भी आज भी इन दरवाज़ों के अंदर की दुनिया आज भी वही है। इनकी गलियां मोड़ आज हमें तारीख की झलक दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, ये है मुगल हुक्मरानों का शाही हमाम, जिसको आजकल की दौर में आजकल की दुनिया में स्विमिंग पूल कहते हैं। मुगल हुक्मरान और दीगर लोगों के लिए यहाँ क्या सहूलियात मौजूद है आज हम आपको दिखाएंगे और हम भी देखेंगे। इस हमाम को वज़ीर खान हमाम भी कहा जाता है क्योंकि ये हमाम मुगल बादशाह शहनशाह ने जहाँ ने अपने वज़ीर खान को तोहफे में दिया था। और इस हमाम को देखने के लिए सबसे पहले हमें टिकट लेना होगी। और फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग मुगल बादशाह शहनशाह के दौर में तमीर किए गए शाही हमाम में मौजूद हैं। इस शाही हमाम में कुल 21 हमाम हैं, जिसमें 8 ठंडे, 8 गर्म और 5 स्टीम बाथ हैं। और फ्रेंड्स, लाहौर के शहर के कदीम 400 साल पुराने शाही हमाम में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये वो शाही हमाम है जिसे इल्मुद्दीन अंसारी ने तमीर करवाया था। फ्रेंड्स, 18वीं सदी में जब ब्रिटिश राज था तो इस शाही हमाम को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। 2013 से 2050 के दौरान इसकी दोबारा तमीर की गई और इसको दोबारा इसकी अपनी हालत में लाने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स, इस हमाम के मरकजी रास्ते से गुजरने के बाद इस 8 पहलू हौज की तरफ लोग आते हैं। इस गुंबद के नीचे एक हौज है मौजूद है जहाँ पानी हुआ करता था। यहाँ लोग बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। इस हौज के चारों इतराफ में कमरे मौजूद हैं जहाँ लोग बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करते थे और वहाँ कपड़े चेंज करते थे। और फ्रेंड्स, माजी में यहाँ एक सुपरवाइज़र भी बैठा करता था जो कि यहाँ आने वाले लोग जो बात लेने आते थे उनका कीमती सामान की हिफाजत करता था और उनको टॉवल प्रोवाइड करता था। और उसके बाद लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते थे और फिर शावर लेते थे। और फ्रेंड्स, अगर हम इस गुंबद की बात करें तो यहाँ आपको 8 रोशनदान मिलेंगे जहाँ से दिन के वक्त सूरज की रोशनी आती थी, अभी भी अच्छी खासी रोशनी आ रही है। और शाम के वक्त इन रोशनदानों में चिराग जलाए जाते थे। और फ्रेंड्स, शाही हमाम के इस हाथे में इस हिस्से में आपको कुछ मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे हैं जो 1991 में जब इस जगह की खुदाई की गई तब इन्हें बरामद किया गया। इससे पता चलता है कि माजी में लोग कैसे बर्तन यूज़ करते थे। खुदाई के दौरान हाथी के दांत, बच्चों के खिलौने और कुछ और दीगर सामान मिला। और फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताते चले कि ये शाही हमाम कई अवार्ड भी जीत चुका है। और फ्रेंड्स, ये शाही हमाम का सबसे गर्म हिस्सा है जहाँ लोग बैठकर स्टीम बाथ लेते थे। यहाँ लोग आके अपने जिस्म की मसाज करवाते थे और अपने जिस्म की रगड़ाई करवाते थे और उसके बाद फिर शावर लेते थे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड यू आर वॉचिंग विद मी मिस व्लॉग 786 के साथ आप देख रहे हैं शाही हमाम। यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे इस शाही हमाम में। एंड लेट्स सी व्हाट वी सी नेक्स्ट। और देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। और काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी डेंजरस है। नीचे देखे तो काफ़ी खतरनाक लगते हैं और क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। एज यू नो कि जैसे आप जानते हैं कि ये एक तारीखिकल प्लेस है, तो यहाँ काफ़ी फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, मुकामी लोग भी हैं और काफ़ी सयाह भी आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, इस शाही हमाम में मेरे सामने एक छोटा ठंडे पानी का तालाब है और इस तरह के छोटे छोटे तालाब जो खास लोगों के लिए बनाए गए थे, इस दीवार के ज़रिए पानी सुराखों से होते इस तालाब में गिरता था और जहाँ 3 लोग बैठकर नहाते थे।
और इस जगह पर 2 लोगों के साथ एक हमामी भी मौजूद होता था और इस तस्वीर में उस वक़्त की झलकियाँ दिखाई गई हैं। ये कमरा हमाम का सबसे गर्म हिस्सा है। यहाँ पर लोग बैठकर स्टीम लिया करते थे। ये कमरा हमाम का सबसे गर्म हिस्सा है। हमाम के भट्टे करीब होने की वजह से यहाँ पर लोग बैठकर स्टीम बाथ लिया करते थे। भाप की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती थी कि लोगों के पसीने छूट जाते थे। और फ्रेंड्स, इस कमरे को मॉडर्न ज़माने के बाद से तशबीह दी जा सकती है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग यकीनन पसंद आया होगा और आप भी, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने तारीखी विरसे को आके ज़रूर विज़िट करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और अपनी फैमिलीज़ को भी इन हिस्टोरिकल प्लेस को दिखाएँ। I'm fine. Okay. I'm fine. How did you like this place? It's amazing. It's absolutely beautiful. The market is so colorful and lively and amazing, and the hammam is restored to an amazing state. It's one of the best restoration projects I've ever seen. Wow, that's So great. thank you. Thank you. And where are you from? I'm from the U.S., California. Okay, thank you Okay, so much. thank you Nice very to much. meet you. Take care.